हेलो पीपल, वेलकम टू ऑल इंडिया जीके। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा पैरा मिलिट्री फोर्सेस के रिगार्डिंग, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं पिछले दिनों। तो ये पूरा इशू तब से शुरू होता है जब बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि पैरा मिलिट्री फोर्स के अंडर आता है, एक जवान ने उससे रिलेटेड वीडियो डाला था कि उनको ठीक से खाने को नहीं मिलता है। तो क्या ये डिस्कॉन्टेंट सही है? हम ये समझेंगे इस वीडियो के तहत। ये वीडियो आप तक आ रहा है ऑल इंडिया जीके के थ्रू। मेरा नाम है आयुष सांघी और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये डिसकॉन्टेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ क्यों हो रहा है। सोल्जर की पिटिशन है, यानी कि जवानों की ये दलील है कि उनको फेयर यानी कि सही और एक जैसी सर्विस कंडीशंस मिलने चाहिए। किसके जैसी मिलनी चाहिए? जो कि आर्म्ड फोर्सेस हैं इस कंट्री की, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एसोसिएटेड इन तीनों को जो सर्विस कंडीशंस दी जाती हैं, इन्हीं सर्विस कंडीशन से एसोसिएटेड इन सोल्जर्स को यानी कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भी वही सर्विस कंडीशंस मिलनी चाहिए। तो ये सारा इशू शुरू होता है जब एक वीडियो आया था जहां पे ये दिखाया गया था कि सब स्टैंडर्ड खाना, घटिया खाना बीएसएफ के जवानों को दिया जाता है। ये इशू एक अनईक्वल ट्रीटमेंट यानी कि घटिया ट्रीटमेंट जो कि बीएसएफ जवानों के साथ किया जा रहा था, इसकी तरफ फोकस करता है। तो बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस में आता है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ और पैरामिलिट्री फोर्सेस शायद इस चीज से पीड़ित हो या ये चीज फॉलो करती हो। तो पैरामिलिट्री फोर्स पर्सनल और सीएपीएफ के जो जवान हैं, इन्होंने क्वेश्चन करा है सरकार को और सरकारी सुविधाओं को रिगार्डिंग डिफरेंसेस, जो फर्क करा जाता है उनकी सर्विस कंडीशंस में और आर्म्ड की सर्विस कंडीशंस में, दैट एग्जिस्ट अमंग द आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड सीएपीएफ इन टर्म्स ऑफ लीव, छुट्टी कितनी मिलती है, पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, और बाकी की सर्विस कंडीशंस के बारे में। तो इस वीडियो में इन चीज़ों पे हम लोग एनालाइज करेंगे। आइए देखते हैं कि रिकग्निशन पैरामिलिट्री फोर्सेस को कितना मिलता है और वो आर्म्ड फोर्सेस से कितना अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और सीएपीएफ के बीच में डिफरेंस क्या है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, जैसा कि हमने डिस्कस करा, तीन चीजें आती हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। ये सारी आर्म्ड फोर्सेस कहलाती हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को असिस्ट किया जाता है, हेल्प किया जाता है पैरा मिलिट्री फोर्सेस द्वारा। पैरामिलिट्री फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो इनको असिस्ट करती हैं और इनके सिवा बाकी सारे डोमेस्टिक कामों को, यानी कि घरेलू कामों को, डोमेस्टिक कामों को, कंट्री के अंदर की प्रॉब्लम्स को ये देखते हैं। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में कौन कौन आता है? कुछ नामों में से मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूंगा: इंडियन कोस्ट गार्ड, असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंट फोर्स एसएफएफ। पैरामिलिट्री फोर्सेस को हेड करा जाता है बाय ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी। वैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, वेर एज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। तो इस वजह से जब ये कहा जाता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिफेंस वाले क्यों नहीं रूल कर सकते, वो इसलिए क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बाद बारी आती है सीएपीएफ की, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 5 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 5 सब सेक्शंस अंडर द सीएपीएफ। पहला है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, दूसरा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, तीसरा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, चौथा है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, पांचवा है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। तो ये पांचों सीएपीएफ फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। दे कम विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अब ये समझते हैं कि जवानों के अंदर ये भावना कहां से पनपती है, ये डिसकॉन्टेंट सोल्जर्स के भीतर क्यों है। तो यहां बहुत ज्यादा करप्शन मच गया है मिडिल और हाई लेवल ऑफिसर्स के बीच में। तो करप्शन में कहां से पैसा खाया जाता है, वो खाने के बजट्स को छेड़ा जाता है। तो यहाँ पे ये है कि डिसटेस्टफुल यानी कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का खाना इन सोल्जर्स को दिया जाता है। ये इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है मिडिल और हाई लेवल ऑफिशियल्स के ऊपर। बहुत सारे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्स पर्सनल हैव कंप्लेंट रिगार्डिंग द डिफरेंसेस इन सर्विस कंडीशंस। सर्विस कंडीशंस में डिफरेंस है आर्म्ड फोर्सेस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की, given that both the forces serve the nation in risk prone areas under extremely harsh climatic conditions। बहुत
हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट मुश्किल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, बहुत ठंड होती है, बहुत खतरा होता है। तो इस वजह से सर्विस कंडीशंस में कोई चेंज नहीं है या सर्विस कंडीशन सेम है, लेकिन जो फ़र्क आता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो पैरामिलिट्री फोर्स पर्सनल हैव कंप्लेंड, इन्होंने एक शिकायत करी है कि इंडियन आर्मी को ज़्यादा प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स हैं जबकि उनको नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं है। ये मेन रीज़न है उनके प्रति इस अनसेटिस्फैक्शन का या डिसकॉन्टेंट का। इसके सिवा और क्या-क्या चीज़ें हैं ये डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। बहुत ज़्यादा लीव स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। लीव स्ट्रक्चर यानी कि छुट्टियों में। एक आर्मी ऑफिसर को 20 कैजुअल लीव्स या 20 छुट्टियां मिलेंगी। एक आर्मी के जवान को 30 कैजुअल लीव्स यानी कि 30 छुट्टियां मिलेंगी। और बाकी सारे पर्सोनल को जो सीएपीएफ के अंडर आते हैं इनको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिलती है, 15 दिन की कैजुअल लीव। आर्मी ऑफिसर को 20 दिन, आर्मी के जवानों को 30 कैजुअल लीव मिलती है और सीएपीएफ के जवानों को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। उसके सिवा स्टैग्नेशन एंड अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशंस। अनफेवरेबल क्योंकि बहुत मुश्किल कंडीशंस हैं, हार्श है, डिफिकल्ट है वहां पे रहना, और उधर स्टैग्नेशन होता है। स्टैग्नेशन मतलब एक जैसी जिंदगी चलती रहती है। आर अदर रीजंस दैट हैव लेड टू ग्रेटर डिस्कंटेंट एंड हाई टर्नओवर रेट इन द लास्ट 5 years अमंग द बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ एंड एसएसबी। इसके सिवा और डिस्कॉन्टेंट इसलिए है कि 7वें सेंट्रल पे कमीशन ने, 7 सेंट्रल पे कमीशन जिसकी रिपोर्ट 2015 से 2016 में आई थी, इन्होंने सीएपीएफ के जवानों को उसी कैटेगरी में रखा जहां पे सिविल एम्प्लॉयज को रखा जाता है। यानी कि इनकी तनख्वाहों में उतनी बढ़ोतरी नहीं है जितनी कि आर्म्ड फोर्सेस की तनख्वाहों में है। तो 7 सेंट्रल पे कमीशन ने सीएपीएफ को यहां रखा। डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है गवर्नमेंट का पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ, पैरामिलिट्री पर्सनल की तरफ। डिस्क्रिमिनेटरी की डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, नीची नजरों से देखते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल है एलओसी, जहां पे बीएसएफ ए डिप्लॉयड है अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी, बीएसएफ इंडियन आर्मी के साथ डिप्लॉयड है। तो एक ऑपरेशन के दौरान पर्सनल फ्रॉम बोथ द फोर्सेस आर किल्ड। तो आर्मी के जवानों के खानदान वालों को, के परिवार वालों को 4 गुना ज्यादा पेंशन मिलती है एज कंपेयर टू बीएसएफ के जवान। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है गवर्नमेंट का दोनों फोर्सेस की तरफ। तो ये चीज गवर्नमेंट की तरफ एक इंडिकेशन नहीं है, ये इस चीज की तरफ इंडिकेशन है कि सीएपीएफ के जवानों को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को हम किस तरीके से देखते हैं। बहुत सारे सीएपीएफ पर्सनल की मृत्यु हो जाती है नक्सल ऑपरेशंस में, नक्सल अफेक्टेड एरियाज में, जहाँ पे बहुत गोलीबारी बरसती है बॉर्डर के दूसरी तरफ से, जहाँ पे वो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। बट सरकार उन सबको कोई भी स्टेटस या शहीद का स्टेटस अकॉर्ड नहीं करती है। दे आर नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ मार्टर। 2014 में 350 सीएपीएफ पर्सनल की का देहांत हो गया था, कि मृत्यु हो गई थी लाइन ऑफ ड्यूटी में, लेकिन इनको शहीद का खिताब नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस वजह से इनके अंदर राइजिंग अनसैटिस्फैक्शन और डिस्कॉन्टेंट है। इसके सिवा देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके खर्चों के ऊपर। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो होता है इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन सीएपीएफ और डिफेंस वालों के बीच में। सीएपीएफ और डिफेंस वालों के बीच में खर्चों के बीच में क्या खर्चा है पे और अलाउंसेस में। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी कि एक जवान के ऊपर, हर जवान के ऊपर कितना खर्चा गवर्नमेंट करती है, उनके पे, उनके अलाउंसेस पे। सीएपीएफ के जवानों के ऊपर सबसे कम खर्चा होता है 2,97,000, तकरीबन 3 लाख रुपए, जबकि डिफेंस वालों पे 3,24,000 रुपए होता है और एक्सटर्नल अफेयर्स के जो एम्प्लॉयज हैं उन पे 34,95,000 रुपए होता है। तो इतना फर्क आ जाता है जहां पे आप डिफेंस पर्सनल और सीएपीएफ के बीच में खर्चा करते हो। ये डिस्पैरिटी जो रहती है, इस डिस्पैरिटी के बावजूद जो हार्डशिप अलाउंस है वो किसको दिया जाता है। एक जवान जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो माओवादी इलाकों में पोस्टेड रहता है, माओवादी अफेक्टेड एरियाज में पोस्टेड रहता है, उसको कम अमाउंट मिलता है हार्डशिप अलाउंस। हार्डशिप अलाउंस जो ऐसी कंडीशंस में रहते हैं कंपेयर टू अ जवान पोस्टेड इन इंसर्जेंसी हिट जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में हो, कश्मीर में हो, ये सब भी हार्डशिप एरियाज हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी हार्डशिप एरिया है। बट इन जवानों को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज में ड्यूटी करने का सिर्फ और सिर्फ हार्डशिप अलाउंस कम मिलता है एज कंपेयर टू जवानों से। मोर देन दिस, यहाँ पे और डिस्पैरिटी है बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में और किस चीज़ की डिस्पैरिटी है, और ज़्यादा डिस्पैरिटी कहाँ आती है। आर्मी के पर्सोनल की बहुत हाई पे है देन पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि मिलिट्री सर्विस की जो पे है, जिसमें बेसिक पे और डीए को ऐड करा जाता है, उसमें बाकी के अलाउंसेस भी ऐड करे जाते हैं। ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर्सोनल के लिए, यानी कि बेसिक प्लस डीए
प्लस अलाउंसेस। ये डिपेंड करता है, इसका जो टोटल आता है ये टोटल आपको बताया जाएगा, या ये टोटल आर्म्ड पर्सनल के लिए भी अप्लाई करता है। तो ये तकरीबन 5200 रुपये का ग्रेड में आता है और रुपीज़ 15,600 आता है ऑफिसर्स के लिए। तो 5200 आता है जूनियर ऑफिसर्स के लिए और 15,600 आता है ऑफिसर्स के लिए। ये रेट्स 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत डिसाइड किए गए हैं। 6 सेंट्रल पे कमीशन में ये 2000 और 6000 था, जो कि इंक्रीज करके 5200 और 15,600 कर दिया गया है। इसके सिवा फर्क है पेंशन में। ये मैंडेटरी है कि सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि रिक्रूटेड हैं 2004 के बाद, अदर देन आर्म्ड फोर्सेस के सिवा, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सबको अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा न्यू पेंशन स्कीम की तरफ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एनपीएस, जो कि 2004 में आया था। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सोनेल हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनपीएस अनलाइक द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता, यानी कि उनकी पूरी तनख्वाह उनके पास अवेलेबल रहती है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और क्या है, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस कैसे मिलता है? एक्स सर्विसमैन का कोटा जो कि बेस्ड है एक्स सर्विसमैन के स्टेटस पे, ये रिजर्व्ड है सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए, एक्स सर्विसमैन। दिस इंक्लूड्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बट ये पैरामिलिट्री को और सीएपीएफ को इंक्लूड नहीं करता है। कैंटीन की फैसिलिटी, कैंटीन की सुविधा, ये डिफेंस सिविलियंस को अवेलेबल है, जैसे कि डीआरडीओ को अवेलेबल है, आर्म्ड फोर्सेस को अवेलेबल है, लेकिन फिर वही बात आती है, पैरामिलिट्री के लिए, सीएपीएफ के लिए ये सब सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस लेसन के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को स्टेटस दिया जाता है, कैंटीन की फैसिलिटी सुविधा दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो सेम काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अलग नामों से, अलग काडर में आते हैं, अलग चीज़ अलग नाम से बुलाए जाते हैं, उनके साथ ये चीज़ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो नई गाइडलाइंस जो इशू हुई है बीएसएफ द्वारा, वो ये है कि कम से कम खाने की क्वालिटी अच्छी हो, सब स्टैंडर्ड ना हो। तो ये मेजर इंक्लूडेड है कि एक लिस्टेड ऑडिट ऑफ प्रेवलेंट सिस्टम बाय टीम ऑफ सीनियर कमांडिंग ऑफिसर्स। तो ऑडिट होगा प्रॉपर, जहां पे देखा जाएगा कि किस तरीके का खाना पहुंचता है और किस तरीके का खाना उनको खाने को मिलता है। उसके सिवा जो बीएसएफ ने कदम उठाए हैं वो ये है कि सारी की सारी गलतियां निकाली जाएंगी जो कि अभी वाले प्रोसेस में है, जिसके तहत ये सारी दिक्कतें आती हैं, और ये सजेशंस दिए जाएंगे जिससे कि प्रोसीजरल और सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट्स हो सके, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर सिस्टम के साथ इंप्रूवमेंट्स हो सके। तो ये सारी चीज़ें बीएसएफ ने बोली हैं और बीएसएफ ये सब करने वाला है, जिससे कि जवानों को दिक्कत ना हो। इसके सिवा क्या है, विजिलेंस फॉर डबल चेक्स, 2 बारी चेक करा जाएगा सारी सब कुछ। जैसा कि हमने देखा कि ऑडिट करा जाएगा तो वो 2 बारी करा जाएगा, चेकिंग 2 बारी होगी। फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरैक्शंस, जवानों के साथ एक डिटेल्ड इंटरैक्शन रहेगा हर तरीके से, दोस्त के तौर पे, सीनियर के तौर पे, फीडबैक के तौर पे, कम से कम पता चले जवानों को क्या चीज़ चाहिए और क्या उनको दिक्कत दे रहा है। अगर इन लोगों से हम लोग बात नहीं करेंगे, अगर जवानों से बात नहीं करी जाएगी, तो ये डिसकॉन्टेंटेड रहेंगे, अंडर फेड रहेंगे, भूखे रहेंगे और फ्रस्ट्रेशन में काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसके सिवा इंट्रोड्यूस करा जाएगा सिस्टमैटिक इनोवेशंस, नई खोजें टू इंश्योर कैशलेस ट्रांजैक्शंस इन ऑल मेसेस। कैशलेस ट्रांजैक्शंस अगर मेस में रहेगी तो उनको हर जगह कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस ये होगा कि हर जगह उनको सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी। नई गाइडलाइंस के तहत ये भी लिखा जाता है, ये भी स्पेसिफाई करा जाता है, लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड फूड आइटम्स फॉर ट्रूप्स। जितने भी ट्रूप्स हैं, जितने भी जवानों के पलटने हैं जो डिप्लॉयड है हाई ऑल्टीट्यूड, ऊंचे ऑल्टीट्यूड पे, ऊंचे डिफिकल्ट एरियाज में, जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, उन सब के लिए फूड आइटम्स की लिस्ट तैयार करी गई है। और उन लोगों के लिए जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं, कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ कितना स्टोर अवेलेबल रहेगा, कितना खाना उसमें रहेगा। उसके सिवा कैलोरी चार्ट, कितने जवानों को कितनी कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, हाई ऑल्टीट्यूड पे हो, बॉर्डर एरिया पे हो, डिफिकल्ट एरियाज में हो, कहीं भी हो। तो 1 जनवरी से ये चीज़ स्पेसिफाई करी गई है, ये 1 जनवरी से अप्लाई हो चुकी है सारे मेसेज में, सारे किचन में, और हर तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सीएपीएफ फोर्सेस को ये चीज़ बता दी गई है। तो रेमेडियल मेजर्स इस चीज़ों के क्या हैं, मतलब क्यों ये वीडियो आया, ये सोचने वाली बात है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग अपने अपने घरों में आराम से सोते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बट वी पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज पीपल हु आर वेकिंग अप बिकॉज ऑफ अस, हु आर अवेक बिकॉज ऑफ अस, जो हमारी रक्षा करते हैं। अगर उन लोगों को ढंग से कम खाना मिलना इज द लीस्ट पॉसिबल थिंग, सबसे कम है, एक आखिरी चीज़ है कि उनको खाना बेकार मिले, कम से कम उनको खाना तो अच्छा मिलना चाहिए। तो बीएसएफ जवानों के लिए प्रोविजन ये बनाया गया है, जो एलओसी पे पोस्टेड है, कि उनके लिए सारी की सारी फैसिलिटीज़ इंडियन आर्मी के
पार होनी चाहिए, इंडियन आर्मी के बराबर होनी चाहिए। चाहे वो उनकी चाहे वो उनकी मृत्यु पे उनको पेंशन देना हो उनके घर वालों को, चाहे वो उनको खाना देना हो, किसी भी तरह का जो उनको प्रोविजन है वो उनको पूरा मिलना चाहिए, इंडियन आर्मी जैसा ही। स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि जितने भी लूप होल्स रहेंगे लॉ में, जैसे कि राशन सप्लाई चेन राफ्टर, जैसे कि राशन का जो सप्लाई रहेगा और उसकी प्रोक्योरमेंट जो रहेगी, ये प्रॉपर लूप होल्स, जहां जहां पे लूप होल्स हैं, इन सब लूप होल्स को प्लग किया जाएगा, इन सब लूप होल्स को निकाला जाएगा, ये सभी गलतियों को सुधारा जाएगा। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत शर्म की बात है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसने नोटिस करा था कि जवानों की पलटनों के लिए तकरीबन तकरीबन 6 से 28 महीने पुराना एक्सपायर्ड खाना उनको खिलाया जाता है। तो अब सोच के देखिए, इतना पुराना खाना खाएंगे तो तबीयत भी खराब होगी, पेट भी नहीं भरेगा और ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। 74% जो आइटम है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल और जितने भी वेजिटेबल्स रहते हैं, जो यूनिट को सप्लाई करा जाता है, ये प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के हिसाब से नहीं है, और ये प्रॉपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट है। और रेमेडियल मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं? ड्यू रिकॉग्निशन दी जानी चाहिए सीएपीएफ के जवानों को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को। रीजन बीइंग कि ये दोनों टाइप ऑफ जवान, इन लोगों को आर्म्ड फोर्सेस के तहत नहीं रखा जाता है। तो गवर्नमेंट को ये चीज इंक्वायर करनी चाहिए कि जितने भी लोगों को, चाहे वो पैरामिलिट्री के हों चाहे वो सीएपीएफ को हों, उनके जितने भी इश्यूज रेस करे जाते हैं, इन सबको एड्रेस किया जाए। 7वें सेंट्रल पे कमीशन ने रिकमेंड किया है कि एक यूनिफॉर्म बैंड, बैंड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंक्रीज इन सैलरी को बताया जाए। एक यूनिफॉर्म बैंड या एक नेशनल अलाउंस ग्रिड, वेर एवरी सोल्जर, हर एक सोल्जर, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का है, एयरफोर्स का हो या सेंट्रल फोर्सेस हो, जो कि उसी एरिया में पोस्टेड हो जहां पे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स पोस्टेड है, इनको इक्वल अलाउंसेस दिए जाएंगे। वैसे ही दिए जाएंगे जैसे आर्म फोर्सेस को मिलते हैं, इनके बीच कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा। और इसके सिवा इनको हार्ड हार्ड एरिया अलाउंस या रिस्क अलाउंस भी उतना ही दिया जाएगा जितना आर्म फोर्सेस को दिया जाता है। डेथ के टाइम पे, यानी कि जब किसी की मृत्यु होती है लाइन ऑफ ड्यूटी में, तो फोर्स पर्सनल को, चाहे वो सीएपीएफ के हों, चाहे वो किसी के भी हों, उनको भी शहीद का स्टेटस मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उन लोगों को आर्म्ड फोर्सेस के तहत भेदभाव करा जाएगा और उनको छोड़ दिया जाएगा। दे विल बी गिवन द सेम स्टेटस, डिफेंस फोर्सेस पर्सनल। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे रेमेडियल मेजर्स इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप उन लोगों को जो कि हमारी रक्षा करते हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो जबरदस्ती ये काम कर रहे हैं। फैक्ट्स ये है कि देखिए, बीएसएफ जो है एलओसी पे तैनात रहती है, वो आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल के अंडर रहती है, लेकिन उसका अपना मेस है, यानी कि अपना उन्हें खाना मिलता है। जो फूड आइटम्स बीएसएफ द्वारा प्रोक्योर करे जाते हैं, जो मेस कमांडर है वो प्रोक्योर करता है फूड आइटम्स फ्रॉम द आर्मी एंड देन इट इज कुक्ड इन द बीएसएफ मेस। तो जो मेस का कमांडर है, जो बीएसएफ की मेस का कमांडर है, वो खाने के आइटम खरीदता है आर्मी के मेस से और फिर उसको बनाता है। राइस एंड व्हीट, दाल और चावल प्रोक्योर करा जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में खाना अनअवेलेबल है या फूड आइटम्स वहां पे नहीं है, तो उनको बाजार से खरीद के ये सब सप्लाई करा जाता है, सब कुछ। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ऐसा लगता है कि पूरी फॉर्मेलिटी है जो पूरी करी जा रही है बीएसएफ वालों को खाना खिलाने के लिए। तो ऐसी फॉर्मेलिटी अगर पूरी करी जाएगी तो वो एक तरीके से अपने आप को अलग समझेंगे। जो राशन के आइटम ड्रॉ करे जाते हैं आर्मी सप्लाई डिपो से बुक डेबिट सिस्टम पे, ये सारे के सारे कॉन्डिमेंट्स को ओपन मार्केट से परचेज करा जाता है। दिक्कत ये है कि सारे के सारे रेट रिवाइज होते हैं हर 6 महीने में, जहाँ पे जितने भी अलाउंसेस जो पे करे जाते हैं वो फिक्स्ड हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे करती है। ये सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं एज पार्ट ऑफ सैलरी एंड इज डेबिटेड फ्रॉम द सैलरी इटसेल्फ। इसके सिवा सीएपीएफ के जवानों ने एक स्पेशल पे यानी कि इंक्रीज मांगा था अपनी लाइन ऑफ मिलिट्री स्पेशल पे के हिसाब से, और विड्रॉल ऑफ कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ये रिजेक्ट करी गई थी 7 सेंट्रल पे कमीशन के तहत। यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को और सीएपीएफ के जवानों को सब पे कमीशन ने यह बोला कि पेंशन की तरफ उन्हें कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो जो स्पेशल पे अलाउंस है, ये सीएपीएफ जवान को 48,000 रुपए से अमीर कर देता, यानी कि उनके पास 48,000 रुपए और बचा करते। लेकिन अब दिक्कत यह है कि सीएपीएफ की जो डिमांड क्रिएट होती है, वहां पे 7 सेंट्रल पे कमीशन के तहत ये चीज रिजेक्ट कर दी गई है।
तो अब इनको स्पेशल पे भी नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है, मैंने इतने सारे फैक्ट्स, इतनी सारी रेमेडियल मेजर्स आप लोगों को इसलिए बताए ताकि आप लोग ये सोचें कि किस तरीके से क्या क्या डिफरेंसेस हैं सप्लाई में। काम वही करता है, इंसान है एट द एंड ऑफ द डे, और वो इतना मोटिवेटेड है अपनी कंट्री के लिए फाइट करने के लिए कि इतने डिफिकल्ट कंडीशंस होने के बावजूद वो हमारी रक्षा करने वहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए और उसको इन सब चीज़ों को सप्लाई देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का सप्लाई उसको देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ये सोचते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की सारी मांगें पूरी करी जानी चाहिए। तो ये था हमारे वीडियो का एंड। हमारा चैनल है ऑल इंडिया जीके। ऐसे वीडियोस आप तक ऑल इंडिया जीके इसलिए लाता है ताकि आप लोग करंट अफेयर्स से बिल्कुल अपडेटेड रहें, और उसके सिवा ये जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, इन सब से रिलेटेड भी हम लोग वीडियोस आप तक लेकर आएंगे। आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।